For context, I'm a software engineer at Microsoft and my day job mostly involves me building software. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि मुझे थोड़ा रोबोटिक्स एक्सप्लोर करना है एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि आई बिल्ड अ रिमोट कंट्रोल कार फ्रॉम स्क्रैच एंड दैट इज़ व्हाट ब्रूनो इज़. सो लेट मी वॉक यू थ्रू माई जर्नी ऑफ बिल्डिंग ब्रूनो. सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इस रोबोटिक कार की बॉडी बिल्ड करते वक्त ही आया, क्योंकि हर स्टेप में मैं ये देख पा रहा था कि कैसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स एक साथ जुड़ रहे हैं और एक रोबोटिक कार का शेप ले रहे हैं. सो इट वॉज फन. आफ्टर बिल्डिंग द बॉडी आई थिंक द टफेस्ट पार्ट वॉज अबाउट वायरिंग द सर्किट, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं. तो मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन रेफरेंसेस लेके एक डायग्राम बनाया और फिर उसको फॉलो करके ही मैंने अपने वायरिंग करके सर्किट कंप्लीट किया. बट स्टिल it was very tough. Like I said earlier, I'm a software engineer, so this part was the easiest for me to build a software to control the robotic car. तो मैंने अपने रास्पबेरी पाई पे SSH किया हुआ है. तो सबसे पहले तो इसकी अपन IP देख लेते हैं. तो इट इज़ 192.168.1.2. तो उसके बाद हम ये एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेते हैं जिस पे मेरा सर्वर रनिंग होना चाहिए. तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है 8000 पोर्ट पे. तो अगर मैं ब्राउज़र पे जाके सेम IP और सेम पोर्ट पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मेरे को एक कंट्रोलर मिलता है. तो इससे मैं अपने कार को कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो. उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं. वो तो यही चीज़ मैं अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकता हूँ. और फाइनल टच ब्रूनो को पर्सनालिटी दे देता है. So now let's discuss what is happening behind the scenes. So अगर मुझे अपना हार्डवेयर आर्किटेक्चर बहुत सिंपली एक्सप्लेन करना है तो आई वुड से कि ये जो रास्पबेरी पाई 5 है वो हमारा ब्रेन है सर्किट का, या फिर एक मिनी कंप्यूटर है जो डिसाइड करता है कि कब कौन सा मोटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, बट हम मोटर को डायरेक्टली रास्पबेरी पाई से कनेक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो रास्पबेरी पाई का आउटपुट है वो इनफ नहीं है टू मूव द मोटर. मोटर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, इसीलिए हमारा मोटर ड्राइवर पिक्चर में आता है. तो होता क्या है कि जब रास्पबेरी पाई बोलता है कि लेट से लेफ़्ट साइड के मोटर को फॉरवर्ड मूव करो, तो वो ये सिग्नल हमारे मोटर ड्राइवर को देता है. तो मोटर ड्राइवर क्या करता है, वो लेफ़्ट मोटर को मूव करने के लिए पावर 7.4 वोल्ट बैटरी से निकालता है. एक सेपरेट बैटरी जो हमने प्रोवाइड की है वहाँ से वो पावर निकालता है और फिर उस जो भी लेफ़्ट साइड के मोटर से उसको पावर दे देता है to move in the direction that Raspberry Pi had told. So that's how the circuit works end to end. तो अगर मुझे अपना ओवरऑल आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना हो तो जो हमारा रास्पबेरी पाई है उस पर हमने एक सर्वर रनिंग रखा है 8000 पोर्ट पे, जो हमें UI देता है टू कंट्रोल द मूवमेंट एज वेल एज इट एक्सपोजेस APIs थ्रू विच वी कैन ड्राइव द मोटर्स. तो जब मैं अपने फ़ोन से रास्पबेरी पाई का IP और 8000 पोर्ट हिट करता हूँ तो इट इज़ एक्सेसिबल बिकॉज दे आर ऑन द सेम नेटवर्क. तो जैसे ही मैं वो 8000 पोर्ट ओपन करता हूँ तो मुझे फ़ोन पे एक UI दिखता है जिसमें मैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट ये बटन्स देख सकता हूँ. तो लेट्स से जब मैं फॉरवर्ड बटन को क्लिक करता हूँ तो होता क्या है कि वो UI रास्पबेरी पाई के बैकएंड के फॉरवर्ड वाले मेथड या फिर फॉरवर्ड API को कॉल करता है. तो वो API क्या करता है, वो ऐसे GPI पिन्स को एक्टिवेट करता है जिससे मोटर ड्राइवर को ये सिग्नल जाता है कि यार अब सारे मोटर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करो. तो वो ड्राइवर उन सारे मोटर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. सो दैट्स हाउ माई क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन ट्रांसलेट्स इनटू मोटर ड्राइविंग फॉरवर्ड. तो अगर ब्रूनो की नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें तो मेरे दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं. सबसे पहले तो यार मैं उसमें एक कैमरा इंस्टॉल कर सकता हूँ जिससे उसे आंखें मिल जाए. सेकंड, मैं कुछ सेंसर्स इंस्टॉल कर सकता हूँ जिससे वो चीज़ों से खुद से ना टकराएं, राइट. और थर्ड,
मैं ये सोच रहा हूँ कि वो शायद खुद से भी ड्राइव करना सीख ले रादर दैन मी कंट्रोलिंग इट. दैट वुड बी रियली कूल. इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि आई हैड अ लॉट ऑफ फन बिल्डिंग ब्रूनो एंड आई एक्चुअली वांट टू सी हाउ फार आई कैन टेक इट. मीनवाइल आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट आर यू बिल्डिंग?